Hey friends, welcome back to my channel. Let's cook at home with Dipsy. I'm back again with yet another video and a very interesting one. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेसिपी केले के कोफ्ते की। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि केला एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट है। इसे हम कच्चे भी यूज़ करते हैं, हम इसके पापड़ बनाते हैं, इसकी सब्जी बनाते हैं, बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम इसके कोफ्ते कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं केले के कोफ्ते बनाना तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो डू गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, डू सब्सक्राइब टू इट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं केले के कोफ्ते। तो केले के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले लेती हूँ 5 कच्चे केले। अब मैं इन्हें डालूँगी एक कुकर में और फिर इसमें ऐड करूँगी बिल्कुल ज़रा सा, लगभग 1 से 1.5 कप पानी, जितना हम आलू बॉईल करने के लिए यूज़ करते हैं बिल्कुल उतना ही। अब हम इसे ढक्कन लगाकर कुक करने के लिए रख देंगे फॉर 2 विसल। जी हाँ, 2 सीटी लगने तक हमें इसे कुक करना है, और जो हमारा फ्लेम है वो मीडियम पे होना चाहिए, तेज़ आंच पे हम इसे कुक नहीं करेंगे। 2 सीटी लग जाने के बाद हम फ्लेम को बंद कर लेते हैं और फिर कुकर से हम प्रेशर को निकाल लेंगे और हम चेक करेंगे कि ये जो बनाना हमने बॉईल करने के लिए रखे थे ये अच्छे से पके हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में, किसी स्ट्रेनर या फिर प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे और फिर हम इसे रख देंगे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए। जब केले ठंडे हो जाए तो हम इसे पील कर लेंगे। इसके छिलके बहुत ही आराम से निकल कर आ जाते हैं क्योंकि ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो अब इन्हें छीलने के बाद हम मैशर की हेल्प से इसे बहुत अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। जी हाँ, इसे मैश अच्छी तरीके से करना है क्योंकि हमें इसके कोफ्ते बनाने हैं। तो अब ये मैश हो चुका है तो मैं इसमें ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ बारीक कटा हुआ प्याज और अदरक को भी हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे। लगभग 1 टीस्पून के करीब अदरक हम इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून हरा धनिया पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून बेसन बाइंडिंग के लिए ऐड कर रहे हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छी तरीके से मिलाते हुए गूंद लेना है। हमें इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिल जाएं। जो हमारा केले का डो है वो बिल्कुल रेडी है कोफ्ते बनाने के लिए। तो अब हम इसे शेप देना शुरू करते हैं। तो अब इस मिक्सचर से हम छोटा सा एक टुकड़ा ले लेंगे और हम इसे शेप देना शुरू करेंगे। कोफ्ते का शेप आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, आप चाहे तो इसे राउंड एंड फ्लैट भी बना सकते हैं। मैं ओवल शेप प्रेफर करती हूँ क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे कोफ्ते एक साथ फ्राई हो जाते हैं और साथ ही साथ इनमें मसाले भी अच्छे से अंदर लग जाते हैं। ध्यान में रखना ये है कि हमें कोफ्ते का साइज़ बहुत बड़ा नहीं रखना है, अदरवाइज़ कुक करते वक्त इसमें मसाले अच्छे से अंदर नहीं जाएंगे। तो अब हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं, शेप इसका बन चुका है। तो हम इसे फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो फ्लेम में मैं रख लेती हूँ कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे वेजिटेबल रिफाइन ऑयल। ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है। अब इसे अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने कोफ्ते। एक एक करके हम इसमें कोफ्तों को डालेंगे और हमें इसे फ्राई करना है लाइट ब्राउन होने तक चारों तरफ से। अब ध्यान में हमें इस बात को रखना है कि इस समय जब हम इसे फ्राई कर रहे हैं तो हमारा फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाई फ्लेम पर हम इसे कुक नहीं करेंगे, अदरवाइज़ इसकी ब्राउनिंग बाहर से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये बहुत जल्दी जल जाएगा और इसके अंदर जो थोड़ा मसाला है वो अच्छी तरीके से पक नहीं पाएगा। तो इसे हमें मीडियम से लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और जब एक साइड हमारा ब्राउन होने लगे, गोल्डन ब्राउन होने लगे, तो हम इसे फ्लिप कर लेंगे और दूसरे साइड में हम इसे पकने देंगे। तो हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और ये हम करेंगे मीडियम फ्लेम पे। कुकिंग का वैसे भी सबसे इम्पॉर्टेंट रूल होता है पेशेंस। अगर आप आराम से टाइम लगाकर बिल्कुल इत्मीनान से अगर आप कुकिंग करेंगे तो आपका जो खाना है वो हमेशा अच्छा बनेगा। बहुत ज़रूरी है कि खाना अच्छे से पका हुआ हो, मसाले अच्छे से पके हुए हो, अदरवाइज़ खाने का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो अब ये हमारे कोफ्ते चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ।
इसके बाद मैं नेक्स्ट बैच कोफ्ते का इसमें डालूंगी और इसे भी सेम तरीके से फ्राई करते हुए हम निकाल लेंगे। तो हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैं कढ़ाई में ले रही हूँ लगभग 2.5 टेबल स्पून ऑफ सरसों का तेल और इसे हमें अच्छे से गर्म होने देना है। गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 तेज़पत्ता और 2 हरी मिर्ची। हम मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं खाते इसलिए मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसे हम हल्का भून लेंगे और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी 2 बड़े प्याज के पेस्ट। प्याज को हमें ग्राइंड कर लेना है और फिर उसे हमें यूज़ करना है ताकि ग्रेवी जो है वो हमारी अच्छी बने। अब प्याज डालने के बाद हमें इसे चलाते हुए कुक करना है। क्योंकि हमने प्याज का पेस्ट यूज़ किया है तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो सबसे पहले हमें प्याज के पानी को सुखा लेना है और इसे हम बीच बीच में चलाते हुए कुक करेंगे ताकि ये इवनली कुक हो और इसका जो पानी है वो इवनली सूख जाए। अब लगभग 1 से 1.5 मिनट तक इसे फ्राई करने के बाद इसका जो पानी है वो सूख चुका है, तो हम इसे एक बार फिर से चला लेते हैं और अब हमें इसे कुक होने देना है जब तक कि ये ऑयल छोड़ने ना लगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मसाला है उसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर हम इसे एक बार फिर से चलाते हुए कुक करेंगे। मसाले अच्छी तरीके से कुक होना बहुत ज़रूरी है खाने के टेस्ट के लिए। अगर आपका मसाला अच्छे से कुक नहीं हुआ है तो आपकी ग्रेवी में यू कैन मेक आउट कि आपका जो मसाला है वो कच्चा है। थोड़ी देर मसाले को कुक करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/8 टीस्पून ऑफ हींग। हींग ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें फिर से चलाते हुए पकाना है और थोड़ी देर इसे कुक करने के बाद हम तैयारी करते हैं मसाले की। एक बोल में मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून ऑफ सब्ज़ी मसाला। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे एक पेस्ट बनाने के लिए। पानी हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, हमें एक थिक सा पेस्ट बना लेना है। तो ये हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब साथ ही साथ जो हमारा अनियन है वो भी अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, तो इसमें हम इस मसाले के पेस्ट को ऐड कर लेंगे और फिर इसे चलाते हुए हमें लगभग कुक करना है इसे 2 से 3 मिनट के लिए। मसाला अच्छी तरीके से पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसे कुक कर रहे हैं मीडियम फ्लेम पर ही, हाई फ्लेम पर हम बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 बड़े टमाटर का पेस्ट, इसे भी हमने मिक्सी में पीस लिया था। अब इन सारे मसालों को हम आपस में मिलाते हुए अब हम इसे बहुत आराम से हमें ग्रेवी के लिए मसाले को पकने देना है। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे और लगभग 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे इसी तरीके से कुक होने देंगे जब तक कि ये थोड़ा सा तेल छोड़ने ना लग जाए। और जब मसाला हल्का तेल छोड़ने लगे तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी, लगभग 1/4 कप के करीब, ताकि ये जो मसाला है अब इसे हम कुक होने देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अब इसे अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं इसमें लगा दूंगी लिड और इसे मैं कुक होने दूंगी लगभग 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। लगभग 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर एक बार मसाले को फिर से मिला लेते हैं, चला लेते हैं और फिर से हम इसमें लिड लगाकर हम इसे अगले 5 मिनट के लिए और पकने देंगे। अब इसे कुक होते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं लिड को हटा लेती हूँ और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ऑफ फ्रेश क्रीम। मैं अमूल का फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बेसिकली ग्रेवी का कलर और टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो अब हम इसे मिला लेते हैं अपने मसाले के साथ में। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रेवी का जो कलर होने वाला है वो कितना अच्छा हो गया है जस्ट बाय एडिंग फ्रेश क्रीम।
आप अगर क्रीम नहीं है, मलाई नहीं है, तो आप इसकी जगह दूध भी डाल सकते हैं। जी हाँ, ये एक कुकिंग टिप है। अगर आप कोई भी ग्रेवी बना रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि कलर हल्का येलोइश सा हो जाए, ग्रेवी का कलर बहुत सुंदर सा हो जाए, तो आप ऐड कर सकते हैं दूध भी। इसे चलाते रहना है हमें बीच बीच में, और इसे हम चलाते हुए कुक करेंगे फॉर अनदर 5 मिनट्स, ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपस में अच्छी तरीके से, इनका जो टेस्ट है वो आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए। तो लगभग 5 मिनट्स तक हम इसे चलाते हुए, बीच बीच में चलाते हुए कुक करेंगे। अब लगभग इसे कुक होते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसमें ऐड करूँगी पानी ग्रेवी के लिए। तो मैं पहले ऐड कर रही हूँ उसमें सिर्फ 1 कप पानी, और फिर इसे हम मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिला लेंगे चलाते हुए, और इसे हम कुक होने देंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के करीब। अब ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे पतली रख सकते हैं, और या फिर चाहे तो आप इसे गाढ़ी रख सकते हैं। तो मैं ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना पतला बनाने वाली हूँ, पर इसे लगभग 1 मिनट कुक होने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 कप ऑफ वाटर, और ताकि जो मेरी ग्रेवी है वो थोड़ी सी पतली हो जाए, क्योंकि जब मैं इसमें कोफ्ते डालूँगी तो ये ग्रेवी को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा कोफ्ता, तो ये काफ़ी थिक हो जाएगा। तो पहले ही ग्रेवी को बहुत ज़्यादा थिक मत रखिए, अदरवाइज़ जो आपके कोफ्ते हैं वो पानी को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ग्रेवी को अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी रनिंग कंसिस्टेंसी वाली ग्रेवी बना लीजिए, और फिर इसे हम ढक्कन लगाकर कुक होने के लिए रख देते हैं लगभग 10 मिनट के लिए, ताकि आपकी ग्रेवी जो है वो मसाले के साथ बहुत अच्छी तरीके से पक जाए। और इस समय हमें फ्लेम को लो पर रखना है। अब ग्रेवी को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम ढक्कन हटा लेते हैं, और फिर हम एक बार फिर से ग्रेवी को चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और अब हमारी ग्रेवी रेडी है कोफ्तों के लिए। तो अब मैं इसमें ऐड करना शुरू करूँगी जो कोफ्ते हमने फ्राई करके रखे थे, तो उसे हम एक एक करके ग्रेवी में डाल लेते हैं। तो हमारे कोफ्ते हम ग्रेवी में डाल चुके हैं। अब हम इसे एक बार फिर से चला लेंगे, और कोफ्तों को ग्रेवी में मिलाने के बाद हम इसे 1 लास्ट टाइम कुक करेंगे ढक कर, लगभग 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। अब लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम ढक्कन को हटा लेते हैं, और फिर हम इससे कोफ्ते और ग्रेवी को एक बार चलाकर मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी की जो थिकनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि कोफ्तों ने उनको एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, और ये अच्छी तरीके से अब कुक हो चुका है, और हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। तो अब इस समय मैं कर लेती हूँ फ्लेम को बंद, और फिर हम इसे निकाल लेते हैं एक बोल में सर्व करने के लिए। अब हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसे गार्निश कर लीजिए थोड़े से फ्रेश क्रीम के साथ, और सर्व करिए इसे राइस के साथ, या फिर आप इसे खा सकते हैं पराठे और रोटी के साथ भी। तो ये थी रेसिपी केले के कोफ्ते की। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।